नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ हालिया सरकारी घोषणाओं और डेवलपमेंट्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी पहलें हुई हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे समझना। बिल्कुल। हम बात करेंगे PMVBRY रोजगार योजना की, फिर समुद्र में भारत की नई उपलब्धि। हाँ, अवैध आप्रवासन पर भी नई रणनीति है और एक मिशन सुदर्शन चक्र भी। जी हाँ, इन सब पर। तो चलिए अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY, सुना है लक्ष्य काफी बड़ा है, 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां। हाँ, मतलब नौकरियों में मदद करना, लक्ष्य यही है। इसके 2 हिस्से हैं, 2 भाग। अच्छा। पहला भाग ए, यह है पहली बार नौकरी करने वालों के लिए जो EPFO में रजिस्टर्ड हों। उन्हें 15,000 तक की सैलरी का 1 महीने का EPF मिलेगा, 2 किस्तों में। अच्छा, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी? जी, 6 और 12 महीने की नौकरी पूरी करनी होगी और एक वित्तीय साक्षरता का कोर्स भी। और ये 1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी वालों के लिए भी है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, वो भी पात्र होंगे और प्रोत्साहन का कुछ हिस्सा बचत में डालने की बात भी है। बचत में मतलब सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल, एक तो नौकरी, दूसरा थोड़ी बचत की आदत, वित्तीय समझ और पेमेंट सीधा आधार लिंक्ड खाते में ABPS से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा। ठीक है, और भाग बी वो किसके लिए है? भाग बी नियोक्ताओं के लिए है, मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए। ओके। अगर वो 1 लाख रुपए तक वेतन वाले नए कर्मचारी रखते हैं और वो नौकरी कम से कम 6 महीने टिकती है तो हर ऐसी नई नौकरी पर 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह तक का इंसेंटिव। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये तीसरे और चौथे साल भी मिलेगा, पैसा सीधा उनके पैन लिंक्ड खातों में। ये तो काफी महत्वपूर्ण कदम लग रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर, S&P ने रेटिंग बढ़ा दी है भारत की, BBB- से BBB। जी हाँ, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने, और ये काफी समय बाद हुआ है। हाँ, शायद 2007 के बाद पहली बार। बिल्कुल, 2007 के बाद ये पहला अपग्रेड है S&P की तरफ से। ये दिखाता है कि सरकार के राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल कंसोलिडेशन, हाँ, और सरकारी खर्च की क्वालिटी, कंपनियों और बैंकों की बेहतर होती हालत, इन सब पर भरोसा बढ़ा है। इसका असर क्या हो सकता है, मतलब आम भाषा में? आसान भाषा में कहें तो विदेश से पैसा लाना या मतलब निवेश थोड़ा आसान हो सकता है और सरकार को कम ब्याज पर कर्ज मिल सकता है। और GST में भी कुछ सुधारों की बात है, संक्षेप में? हाँ, अगली पीढ़ी के सुधार 3 मेन पिलर्स हैं। एक तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली समस्या ठीक करना, जहाँ कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा हो जाता है। जी। दूसरा, टैक्स रेट्स को सरल बनाना, स्लैब कम करना, आम जरूरत की चीजों पर टैक्स घटाना। और तीसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रजिस्ट्रेशन आसान हो, रिटर्न पहले से भरे हुए मिले वगैरह, ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, अब जरा विज्ञान की तरफ रुख करते हैं। ये बड़ी खबर आई कि 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक में गोता लगाया है, 5,000 मीटर से ज्यादा गहरा। हाँ, ये तो वाकई ऐतिहासिक है। 4,025 मीटर और फिर 5,002 मीटर। कमाल है। भारत अब उन बहुत कम देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इतनी गहराई तक जाने की क्षमता है। ये किसी के साथ मिलकर किया गया? हाँ, इसमें फ्रांसीसी सबमर्सिबल नॉटिल और उनका समुद्री रिसर्च इंस्टीट्यूट IFREMER, इनका सहयोग था और लीड कर रही थी चेन्नई की NIOT की टीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। जी। सोचिए, 5 किलोमीटर नीचे पानी का दबाव, ये इंजीनियरिंग और हिम्मत दोनों का कमाल है। और सुना है ये भारत के अपने बड़े समुद्रयान मिशन की तैयारी है। बिल्कुल सही। समुद्रयान का लक्ष्य है 2027 तक। 2027 तक? हाँ, भारत में बने सबमर्सिबल मत्स्य 6000 में 3 एक्वानॉट्स को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना। मत्स्य 6000, ये अपना होगा? जी, पूरी तरह स्वदेशी, अपनी तरह का पहला 4थी पीढ़ी का वैज्ञानिक सबमर्सिबल। और ये सब बड़े डीप ओशन मिशन का हिस्सा है? हाँ, उसका मकसद है गहरे समुद्र के संसाधनों को खोजना, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को समझना। एक और मिशन भी है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। वो खास तौर पर समुद्र में तेल गैस भंडार खोजने के लिए है। चलिए अब जरा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने एक उच्च अधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की है। ये अवैध आप्रवासन से जुड़ा है। हाँ, बताया गया है कि इसका उद्देश्य अवैध आप्रवासन की चुनौतियों से निपटना है, राष्ट्रीय सुरक्षा,
एकता, अखंडता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, खासकर सीमा वाले इलाकों में। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? कई चीजें हैं, जैसे सीमा प्रबंधन को और मजबूत करना, नई तरह की बाड़ लगाना, स्मार्ट निगरानी स्मार्ट निगरानी मतलब ड्रोन, सेंसर, एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फिर एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाने की बात है, ताकि शरणार्थी और अवैध आप्रवासी में कानूनी फर्क साफ हो। अच्छा, सभी ऐसे लोगों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना, भारतीय नागरिकों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एनआईडी देना या एनआरसी प्रक्रिया तेज करना। और पड़ोसी देशों के साथ भी कुछ? हाँ, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय वापसी समझौते करने और यूएनएचसीआर, आईओएम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करने का भी जिक्र है। हमें यहाँ बस इन योजनाओं की जानकारी देनी है, इनका समर्थन या विरोध नहीं करना। बिल्कुल। सुरक्षा से ही जुड़ा एक और मिशन है, मिशन सुदर्शन चक्र। ये क्या है? इसका लक्ष्य बताया गया है 2035 तक। देश के जो महत्वपूर्ण नागरिक और रक्षा ठिकाने हैं, उनकी सुरक्षा करना। कैसे? योजना है कि इन जगहों को बिल्कुल नई अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा। तो ये सिर्फ डिफेंस के लिए है या ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है, मतलब जवाबी हमला? दोनों की बात कही गई है। लक्ष्य सिर्फ दुश्मन के हमलों को नाकाम करना नहीं है, बल्कि प्रभावशाली जवाबी कार्रवाई करना भी है। अच्छा। इससे तेज, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है वो मजबूत होगी, ऐसा कहा गया है। तो आज हमने कई अहम पहलुओं पर बात की। अर्थव्यवस्था को गति देने वाली योजनाएं, समंदर की गहराइयों में भारत की पहुंच और राष्ट्रीय सुरक्षा को और पुख्ता करने के कदम। हाँ, ये सभी अपने आप में बड़ी पहलें हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब अलग-अलग चीजें, इकोनॉमी, समुद्र, सीमा सुरक्षा, ये सब मिलकर भारत के भविष्य की कैसी तस्वीर पेश करती हैं और क्या ये आपस में किसी तरह से जुड़ी हुई हैं? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।